अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कंप्यूटेटर के डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको एक्सेल में काम करके दिखाया था और कुछ वर्ड के अंदर या डॉक्स के अंदर गूगल के अंदर डेटा एनालाइज किया था। आज हम उसको भी रिकैप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम कंप्यूटेटर की मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल और उसकी हेडिंग को भी, फर्स्ट पैराग्राफ को भी चेक करेंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि हमने डिसाइड किया था कि हमने ये डेटा कवर अप करना है। तो हम जो है हर चीज़ मैनुअल नहीं करेंगे, हम कुछ प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करेंगे जो कि हम खुद बनाएंगे। मैं आपको प्रॉम्प्ट्स थोड़े से बना के दूंगा, आप उसको सिर्फ प्रॉम्प्ट्स को लिखें और कंप्यूटर का डेटा दें, वो आपको उस हिसाब से चीज़ें आपको जनरेट कर देगा। तो चलें हम देखते हैं कि हमने कंप्यूटेटर के ऊपर कैसे डेटा, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, पेज टाइटल और फर्स्ट पैराग्राफ को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले चीज़ है कि आपने फाइल में कैसे मैनेज करना है। कोई भी डॉक फाइल लेंगे आप, डॉक फाइल के अंदर आपने क्या करना है कि डॉक फाइल में इसलिए प्रेफर करता हूँ कि एक्सेल के अंदर लॉन्ग डेटा को मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और हाईलाइट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसलिए डॉक फाइल ले रहा हूँ। डॉक फाइल के अंदर सबसे पहले मैं ना मेटा टाइटल कुछ इस तरह ना मैं कॉलम बना लेता हूँ वाइट और इसको इंटर कर देता हूँ और इसको मैं ना सेंटर में अलाइन करके ये मैंने कर दिया इसको बोर्ड बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है। हमने 5 कंप्यूटेटर का डेटा लेना है, तो इन टेबल के अंदर जाके 2 रोज और 5 रोज और 2 कॉलम लेंगे तो हमारे पास टेबल कुछ इस तरह बन जाएगा। तो इसमें हम कंप्यूटेटर का नंबर दे देंगे 2 3 4 5 और यहाँ पे हम अपने कंप्यूटेटर का टाइटल रखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले मैं टेम्पलेट रेडी कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इंसर्ट ब्रेक, पेज ब्रेक। मैं इसी टेबल को कॉपी करने वाला हूँ क्योंकि ये सेम टेम्पलेट यूज होगा। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं सेकंड पेज के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ये सेकंड पेज पे पेज करने के बाद इसको मैं मेटा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद नेक्स्ट जो है, सबसे पहले आपने डेटा कॉपी करना होता है, बाद में हम प्रोसेस करेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या काम करना है हमें। मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे मैं ब्लॉग टाइटल लिखूंगा। अच्छा, इस तरह है कि कुछ कंप्यूटेटर जो हमारे होते हैं वो ब्लॉग टाइटल और मेटा टाइटल सेम रख देते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप रख सकते हैं, लेकिन आपने समझ लें जो मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन होती है वो ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देनी होती है और वहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम कीवर्ड्स को यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉग टाइटल आ गया, इसी टेबल को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ब्लॉग टाइटल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पैराग्राफ। ब्लॉग फर्स्ट पैराग्राफ, मैंने ये टेम्पलेट एक रेडी कर लिया और मैंने बोल दिया कि मैंने इसके अंदर जो है अपना डेटा जो है स्टोर करना है, हर कीवर्ड के हिसाब से या हर टॉपिक के हिसाब से। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया, सर क्या हर कीवर्ड जो है उसको हम टॉपिक बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपका कीवर्ड की ट्रैफिक अच्छी है और आपने टॉपिक के इसी और में एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप उसके ऊपर पूरा ब्लॉग लिख सकते हैं। तो मैं ये सेंटर अलाइन सबका मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपना कंप्यूटेटर का डेटा 4 में पोस्ट करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी भी कर ली, इसकी भी कर ली, लेकिन हेडिंग की मैं बात अभी नहीं कर रहा। हेडिंग को हम बाद में देखेंगे। मेरे पास एक
लेट्स फॉर कीवर्ड है या टॉपिक है, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। ये एक नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, आप कोई भी ट्राई करें, आपकी मर्जी है। जो भी आपने टॉपिक लिखना है या कीवर्ड लिखना है, आप बल्कि कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो कीवर्ड लिख के भी उसको कर सकते हैं। ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि एआई ओवरव्यू को आपने काउंट नहीं करना, और उसके अलावा जो स्पॉन्सर स्पॉन्सर आपके होते हैं ना, स्पॉन्सर जिनकी यहाँ पे साइट के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है पेड एड, उनको नहीं काउंट करना। उसके अलावा बाकियों को आपने काउंट करना है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि डेटा, ये हमारी मेटा टाइटल होती है और ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। और जब हम ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइटल ऑफ द ब्लॉग है और ये हमारा समझ लें कि फर्स्ट पैराग्राफ है। हमने सिर्फ जज करना होता है कि हमारा कंप्यूटर लिख क्या रहा है। चलें हम शुरू करते हैं। मैंने अभी फर्स्ट लिंक ओपन किया। फर्स्ट लिंक ओपन करने के बाद एक्सटेंशन के पे क्लिक किया। एक्सटेंशन के ऊपर मुझे है ना ये चीज़ मिली, इसका टाइटल। मैंने बोला था हम नोटपैड का यूज़ करेंगे ताकि फॉर्मेटिंग साथ में आ जाए। कॉपी किया, यहाँ से निकाला डेटा और हमने अपने इसमें जो फर्स्ट कंप्यूटर है उसके अंदर पेस्ट कर दिया डेटा। अच्छा, मैं अभी एक ही कंप्यूटर का सारा डेटा पूरे फॉर्म के अंदर पेस्ट करने वाला हूँ। इसको कॉपी किया, इसका डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया और मैं इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन का जो पोर्शन है ना, यहाँ पे फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट कंप्यूटर की बात हो रही है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मेटा टाइटल की बात हो रही है, ये मेटा सॉरी ब्लॉग टाइटल की बात हो रही है, तो ब्लॉग टाइटल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके नेक्स्ट पेज के ऊपर ये पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये फर्स्ट पैराग्राफ आप यहाँ तक ले सकते हैं, मसला नहीं है। ये नहीं है कि ये 2 पैराग्राफ हैं, समझ लें कि टॉप 100 जो होते हैं ना अपने वर्ड्स का डेटा, उसको उठाना होता है, वो 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। चलें नीचे जाते हैं, यहाँ पे जाके पहले मैं ना कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब ये क्या हुआ, मेरे फर्स्ट कंप्यूटर का डेटा मेरे पास सारा आ गया। तो अब हम इसी तरह दूसरे कंप्यूटर का जो डेटा निकालेंगे वो सेकंड, ये 1 2 3 4 5 का मतलब ये है कि ये हमारे कंप्यूटर्स हैं। मैं इस टैब को बंद नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट टैब खोल रहा हूँ। नेक्स्ट टैब में गया, सेम वही प्रोसेस, कॉपी पेस्ट है प्रोसेस। सॉरी, कंटेंट लोड होने के मैं टाइम कुछ सेकंड ले सकता है। कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी यहाँ से निकाला और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं उसका मेटा डिस्क्रिप्शन भी उठाऊंगा। और वर्ड मैंने डेटा कम्युनिकेशन लिखा था, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, तो हम देखेंगे इस हिसाब से क्या क्या चीज़ें वो हमें बता रहा है। पेस्ट, कॉपी, ये मेटा डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले सबके मेटा टाइटल निकाल लें फिर मेटा डिस्क्रिप्शन निकालें, वो आपकी मर्जी है। कॉपी, अगर आपके पास कोई शॉर्टकट की है कि आप डायरेक्ट उसमें पेस्ट कर सकते हैं तो आप, कोई इश्यू नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फॉर्मेटिंग साथ ना आए। ये जी मेटा टाइटल भी आ गया। मेटा टाइटल के बाद नेक्स्ट हमें जो चीज़ मिलने वाली है इसकी, वो है फर्स्ट पैराग्राफ। अब फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कुछ लाइंस इसने ये लिखी हुई हैं और कुछ लाइंस ये 100 तक, मैं यहाँ तक उठा लेता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको, अच्छा इसमें ये भी फ़ायदा है कि पिक्चर वगैरह कॉपी नहीं होगी जब आप नोट पैड में लेके जाएंगे। और यहाँ पे आप इसमें आ गए और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब ये देखें ना, फीचर्ड इमेज उसका आ गया है, इमेज आ गया है, इमेज का एक्सटेंशन आ गया, लेकिन वो चीज़ नहीं आई। अब आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है तो आप इसको चाहे रिमूव कर दें,
अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, क्योंकि इसमें भी इन आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें भी इन दिस आर्टिकल वो बता रहा है कि मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूंगा, वो बता रहा है इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम थर्ड कंपटीटर का डेटा निकालेंगे, जो कि हमारा ये वाला कंपटीटर है। यहाँ पे हम जाने के बाद सारा प्रोसेस सेम करते जाएंगे। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने डेटा को रखा नोटपैड में, कॉपी, और फर्स्ट पेज के ऊपर मेटा टाइटल के अंदर हम थर्ड कंपटीटर का पेज कर लेते हैं। अच्छा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं अगले कंपटीटर का थोड़ा सा काम तेज करने के लिए ना, मैं अगले कंपटीटर को भी ओपन कर लेता हूँ। ये भी हो गया, और विकिपीडिया ये भी हो गया। अब इसमें मैंने इसको पकड़ा और इसका डेटा कॉपी किया, कॉपी, ये रख दिया। इससे काम जल्दी हो जाएगा, मैं इसलिए ये प्रोसेस कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं जाता हूँ, मैंने इसी का तो नहीं पहले कॉपी किया, हाँ आई थिंक, हाँ इसका मैंने करना है कॉपी, विकिपीडिया का। अब विकिपीडिया के अंदर ये देखें, उसने डेटा मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं दी, क्योंकि वो साइट एक पॉपुलर साइट है, तो पॉपुलर साइट ऑटोमेटिकली वैसे ही रिकमेंडेड करता है गूगल। ये मैंने रख ली। ये मेरे 5 कंप्यूटर का डेटा हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट वाला 5 नंबर जो है विकिपीडिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, विकिपीडिया को यहाँ रखता हूँ ना, ताकि मुझे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका हमने जो थर्ड नंबर पे था ना, ये वाला साइट, इसका डेटा कॉपी किया था। मैं इस पे जाता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ। अब ये देखें ना, इसने बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन रखी हुई है, ये देखें। और इसने कॉपी पेस्ट किया हुआ डेटा है, वो उसने समझ लें गूगल को बाईपास करने की है, लेकिन फिलहाल हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद शिट, मैं गलत कर गया हूँ, ये जो तीनों कंप्यूटर का डेटा है ना, सॉरी, ये तीनों मैंने वो डिस्क्रिप्शन वाले में लिख दिया है। मैं इन तीनों को ना यहाँ पे टाइटल में रख दूँ, मेटा में, हाँ ठीक है। अब जो है, मैं ये जो डिस्क्रिप्शन थी ना, इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने इसको कॉपी किया, नोटपैड में लेके गया, कॉपी किया, और फिलहाल मैं पूरा लिख रहा हूँ। कंप्यूटर ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये देखें, मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन इसके कंप्यूटर को ये दे दी। अब इसकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, उसको मैं कॉपी करूंगा, इसने 300 वर्ड की लिखी हुई है। 300 वर्ड लिखने के बाद इसका मैं डेटा यहाँ पे 4 नंबर पे ले जाता हूँ। और जो है ना विकिपीडिया, इसने मिसिंग है, डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, तो हम यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप ना अपनी याद दहानी के लिए लिख देना, ठीक है। अब जो इसका ब्लॉग टाइटल के ऊपर आते हैं, ब्लॉग टाइटल के ऊपर इसका सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन लिखा है, बजाय इसके कि मैं वहाँ जाकर लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, ठीक है। अब इसने क्या लिखा है, इसने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, अच्छा, इसको डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कर दिया। और जो विकिपीडिया, ये भी सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन लिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन की बात बताऊं,
यहाँ पे आपने इस एक्सटेंशन में देखना है, तो यहाँ पे देखें पब्लिश डेट क्या है। अब ये जो पब्लिश ब्लॉग फर्स्ट टाइम हुआ है, ये 28 फ़ैब 2002 में इन्होंने पब्लिश किया। मतलब इतनी पुरानी वेबसाइट है। अब ये जो इतनी पुरानी वेबसाइट है, विकीपीडिया को हर बंदा जानता है, तो ज़ाहिर बात है कि इसको कंपटीटर के तौर पे रखेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी, लेकिन हम इसको compete नहीं कर सकते। इसको compete करने के लिए भी हमें बहुत टाइम चाहिए। 23 साल हो गए इस साइट को। इस साइट, अच्छा, फिर ये भी एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इसमें कंटेंट जो है मॉडिफाइड कब हुआ है, 8/11/2025 को इन्होंने मॉडिफाई की है। मॉडिफाई मतलब इसमें कोई ना कोई कंटेंट के अंदर कीवर्ड लगाए हैं, चेंजिंग की हैं। अब इसके ऊपर जाते हैं, इसको देखते हैं कि इस बंदे ने मिसिंग आ रहा है, पब्लिश डेट मिसिंग है, इसकी नहीं शो हो रही हमें। वो मेरे ख्याल में साइट के ऊपर जो विजिबिलिटी है उस वजह से, हाँ, इसने भी नहीं शो की हुई। तो साइट के ऊपर जो होती है डेट, उसको चेक करके बता रहा होता है। ये 2023 में कंटेंट लिखा और 4/4/2025 में लास्ट टाइम इसने मॉडिफाई किया है। और ये जो साइट है इसके देखते हैं, इसने 2021 में डेटा पब्लिश किया और 2025 से आ रहा है, मतलब इसको भी 4 साल हो गए हैं डेटा पब्लिश किए हुए। तो हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है। नीचे हेडिंग्स हैं, हेडिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस तरह हम इसको कॉपी करेंगे, क्या है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये इस तरह हम डेटा सारा कॉपी करेंगे। अब हम आते हैं जो हमारे थर्ड 3 थे ना कंपटीटर, उसमें से इसका ये फर्स्ट पैराग्राफ उठाएंगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ वही होता है जो आपका स्टार्टिंग में पैराग्राफ में लिखा हुआ है कुछ। मैंने कॉपी कर लिया। चलें, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया इसको। अब फोर का जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा इसका, ये फर्स्ट पैराग्राफ इतना मैं उठा लेता हूँ और इसको फोर में पेस्ट कर दिया। अब आ जाते हैं जी लास्ट 5। 5 विकीपीडिया है। विकीपीडिया के अंदर मैं ये वाला डेटा इतना कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद डेटा पेस्ट कर दिया। ये हमारा टोटल कंप्यूटेटर का डेटा हमारे पास आ चुका है, जिसमें हमने उसका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी कर लिया। इसको हम इस डेटा को देखते हुए अब हम एनालाइज करेंगे, और एनालाइज के अंदर सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था कि हम मेटा टाइटल को सबसे पहले एनालाइज करेंगे। मेटा टाइटल को हमें एनालाइज मैनुअल ही करना है। उसकी वजह क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा डेटा नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको हम प्रॉम्प्ट के थ्रू एनालाइज करेंगे। और जो हमारे पास ब्लॉग टाइटल है इसको भी हम मैनुअल कर सकते हैं, और ब्लॉग फर्स्ट पैराग्राफ को भी हम प्रॉम्प्ट के थ्रू ही एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब ये है कि ये जो एनालाइज करने के बाद जो हमारे पास फाइनल बनेगा उसमें हम अपने कीवर्ड लगाएंगे और इनके कंप्यूटेटर के स्टाइल को देखते हुए हम डेटा लिखेंगे कि कौन सा ऐसा स्टाइल ये फॉलो अप कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे जो आया था, फर्स्ट 2 के पैराग्राफ देख लें। ये बंदा थोड़ी सी उसकी डिटेल लिख रहा है, उसके बाद बता रहा है कि मैं क्या बताऊंगा। ये भी ऐसे कर रहा है, इसने ये कहा कि मैं इसमें क्या बताऊंगा, इन दिस आर्टिकल मैं क्या बताऊंगा। इसी तरह हमने ये चीज़ स्टाइल देखनी होती है कि वो लिख क्या रहा है और क्या चीज़ वो बता रहा है। तो हम उस स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें बहुत अच्छी बन पाए। अब मेटा टाइटल की बात करें तो हमने यहाँ पे एक काम करना है कि एक टेबल और बना लेना है। इसको फाइनल कह देते हैं, फाइनल की टाइटल कह लें या जो भी कह लें ना। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। अब हमने पहले चेक करना होता है कि इन 5 टाइटल में कॉमन चीज़ें वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन जो है ये सारे यूज़ कर रहे हैं। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सेम एज इट इज़। ये भी कर रहा है, ये कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा है,
तो इसको भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा, अगर आपका एस आगे आ रहा है तो कम्युनिकेशन तक तो फुल आ रहा है ना आपका। तो ये भी कर दिएगा, डेटा कम्युनिकेशन, ये यहाँ तक हमने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट कर दिया और ये हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा कम्युनिकेशन है, ये समझ लें कि हर बंदा एज ए की मेन कीवर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि उसमें डेटा कम्युनिकेशन सारे कॉमन यूज कर रहे हैं, और हमने भी कोशिश करनी है कि इस वर्ड की केडी चेक करके तो इसको हम कॉमनली यूज करें। अब यहाँ पे हमने डेटा कम्युनिकेशन तो कॉमन लगा लिया, बाकी हमने देखना है कि कौन सा कीवर्ड है, कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनको हम अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। इसमें ना हमने ब्रांड नेम को या साइट नेम को इग्नोर करना है। जैसे ये वाले जो है ना, इनको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये हमें शो ही ना हो। हम्म, और हमने कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम जो है ना अपने कंटेंट के अंदर जो है ना कीवर्ड को एडजस्ट करें मेटा टाइटल के अंदर, ताकि लोगों को समझ आए। अब यहाँ पे ये चीज हमारा मेन कीवर्ड है, और इनके अंदर ये जो हेल्पिंग है, बेसिक टू नो, व्हाट इज, रिसर्च स्टार्टर, विकीपीडिया, अच्छा ये भी ब्रांड है, ब्रांड नेम है, इसको हमने इग्नोर करना है। ये इग्नोर किया। इसके बाद आपने ना यहाँ देखना है कि ये एक वर्ड हमें मिल रहा है, एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क भी एक कीवर्ड है, एक मीनिंगफुल कीवर्ड है। मैं इस तरह कर सकता हूँ कि डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ये इतना हमारा टाइटल बन गया कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क को भी ऐड कर लिया। कंप्यूटर से हमने अभी डेटा निकाला। ये अभी फाइनल टाइटल नहीं हमारा बन रहा, ये हम एक स्टाइल देख रहे हैं कि हम किस तरह लिखें कि हमारे कंप्यूटर के ही डेटा में से ये सारी चीज़ें फुलफिल हों। तो मैंने कंप्यूटर का डेटा जो है ये भी यहाँ से उठा लिया, ये वाला कीवर्ड। हेल्पिंग वर्ड लगा सकते हैं, हेल्पिंग का कोई इशू नहीं है। तो हमने देखना है कि अब कौन सा वर्ड है जो हम इसको और यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इस वो बता रहे हैं डेफिनेशन, कंपोनेंट एंड टाइप एंड चैनल, कि आप चार चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप आगे इस तरह लिख दें। लेकिन हमने ये भी देखना है कि क्या ये 60 करेक्टर से ऊपर तो नहीं जा रहा। 60 करेक्टर से ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना है कि इसको 60 करेक्टर से नीचे लेके आना है। चले मैं वर्ड काउंट की कोई भी साइट खोल लेता हूँ, वहां से सिर्फ चेक करेंगे हम, वर्ड काउंटर चेक करेंगे टोटल इसके कंटेंट के अंदर वर्ड कितने यूज हो रहे हैं। यहाँ पे मैं जाके पेस्ट किया, यहाँ पे ये देखें 82 करेक्टर है। अच्छा यहाँ पे भी आप किसी भी टूल के अंदर जाके कर देते हैं कि डेफिनेशन एंड टाइप, यहाँ पे आप ऐसे लगा रहे हैं टाइप्स, तो ये 61 करेक्टर बन जाते हैं। तो हमने कोशिश करनी होती है, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, कॉमा लगा के लगा देता हूँ कि हमारे पास टोटल 60 करेक्टर का टाइटल बन रहा है। मैक्सिमम हमने 60 तक रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और ये जो हमारा टाइटल बना, हमने वहाँ वर्ड काउंट करने के लिए सिर्फ वहाँ पे लिखा, हम इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कॉमा टाइप हमने लिख दिया। तो हमारा ये क्या, 60 करेक्टर के अंदर हमारा टाइटल रेडी हो गया। अब इसमें ये फाइनल नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपने कीवर्ड की इंजर्शन करेंगे तो हम रिप्लेसमेंट करेंगे इनको। अगर मे बी कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर हमें अच्छी केडी हाई मिल रही है, तो हम इसकी जगह कंप्यूटर नेटवर्किंग का वर्ड अच्छा मिलता है तो हम उसको इंसर्ट करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। ये तो हमने कंप्यूटर के डेटा से डेटा निकाला कि हमारे कंप्यूटर जो डेटा निकाल रहे हैं उसमें ये चीज़ें कवर हो रही हैं। और हमने ज़्यादातर करना होता है कि कीवर्ड्स को टारगेट करना होता है कि हर किस्म का कीवर्ड है। अब ये भी एक कीवर्ड था, ये भी था, बाकी ऐसी कोई कॉमन चीजें नहीं थी जो सब में हो। कॉमन में सिर्फ एक डेटा कम्युनिकेशन था, देन एक कंप्यूटर नेटवर्क जो वर्ड है वो मुझे अच्छा मिला। लेकिन अगर इसमें से एक ऐसा जैसे कंपोनेंट का वर्ड
3 कंप्यूटर के अंदर या 4 के अंदर यूज हो रहा होता है या 2 के अंदर यूज हो रहा होता, उसकी जगह कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक जगह पे यूज हो रहा है, तो मैं प्रेफर कंपोनेंट्स को करता। तो ये इस तरह क्या होगा कि हमारा एक जो है डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्किंग डेफिनेशन कॉमा टाइप, सर ठीक है ना, ये हमारा एक मेटा टाइटल बन जाएगा। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन से पहले हम जाते हैं इसके ऊपर। इसमें भी आप वही चीज देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन जो है थोड़ा बहुत तकरीबन आपको मेटा टाइटल जो है और ब्लॉक टाइटल एक जैसे ही मिलेंगे, लेकिन ब्लॉक टाइटल को आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको भी कोशिश करना है कि 60 कैरेक्टर के अंदर ही रहे। ये जब हम एसईओ करेंगे वहां पे हमें सारी डिटेल पता चलेगी। लेकिन अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है कि 60 क्यों हो रखना है, तो आप चाहे जितना मैक्सिमम टाइटल बनता है बना लें, मसला नहीं है। लेकिन बाद में हमें जब एसईओ करना है तो उस वक्त हमें ये चीज़ें ज़रूर पड़ सकती हैं। हमारे तमाम कंपटीटर जो है ज्यादातर वो यही चीज यूज कर रहे हैं, जो कि ये ये अब ये देखें ना, मेटा टाइटल के अंदर आपने एक डिफरेंस देखा होगा। वो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे उन्होंने ब्रांड नेम नहीं डाला हुआ। देखें, ब्रांड नेम कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसको प्लस इसको कंपैरिजन करें, जहाँ पे ब्लैक किया हुआ है ना, ब्लैक, यहाँ पे ब्रांड नेम पड़े हुए हैं। इसको और इसको कंपैरिजन करें, ब्रांड नेम नहीं है इसमें, बाकी हर चीज है वही। डेटा कम्युनिकेशन वही चीज, डेटा कम्युनिकेशन और साथ इन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क और साथ हमने वही डेफिनेशन एंड टाइप। हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप। तो हमारा ये भी 60 कैरेक्टर के अंदर टाइटल ऐसे का ऐसे ही बन गया। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा टाइटल है या मेटा टाइटल है या ब्लॉक टाइटल है, वो तकरीबन सेम टू सेम बना, और सेम टू सेम ही बनेगा। फर्क इतना होता है कि जो मेटा टाइटल होता है उसमें हम कीवर्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि गूगल को वो चीज़ हमारी जल्दी फाइंड आए। लेकिन जो चीज़ आपने वहाँ पे लिखनी है वो फिर आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी होनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे, हमने सिर्फ एक रीड आउट करना है कि ये कीवर्ड इसमें यूज हो रहे हैं कि नहीं। ऑल इन वन पोर्टल, ब्रेक ऑफ द कंप्रेसिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग, स्कूल एजुकेशन, अपस्किलिंग, कॉमरेड सॉफ्टवेयर टूल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड मोर। अब इसके अंदर उसने कीवर्ड को नहीं यूज किया हुआ। अब सेकंड कंप्यूटर ने कीवर्ड को यूज किया हुआ है, ये देखें, अनदर लर्न टू डेटा कम्युनिकेशन, उसने 2 दफा कीवर्ड को यूज किया है। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने बोला था कि इसने बहुत ज़्यादा डेटा लिखा हुआ है। गूगल ऐसे अगर हम इस तरह का कंटेंट लिखेंगे या इतना लंबा लिखेंगे तो हमारा डेटा प्रेफरेंस में नहीं जाएगा। हमने कोशिश करना है कि 160 कैरेक्टर 2 या 3 लाइन के अंदर चेक करना है कि क्या ये कीवर्ड यूज़ कर रहा है। हाँ जी, ये कर रहा है। अब कंप्यूटर नेटवर्क भी हमने एक वहाँ पे ऊपर देखा था टाइटल के अंदर यूज़ कर रहा है। अगर कहीं पे ये रखे कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स, ये अलग-अलग कम्युनिकेशन और नेटवर्क, ये कीवर्ड एक यूज हो रहा है। अब ये मुझे तो पता चल रहा है, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता, मुझे इस फील्ड का पता है। लेकिन आपने क्या करना है कि कोई ऐसा कीवर्ड जिसके बगैर मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता, आप उसको लाजमी चेक करें। अब इसमें डेटा कम्युनिकेशन ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, फर्स्ट वाले ने यूज नहीं किया। अब ये देखें, इसने भी डेटा कम्युनिकेशन यूज किया, ये ये रखें, यहाँ पे इसने कंप्यूटर नेटवर्क भी यूज किया है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे जो कंप्यूटर यहाँ पे है ना, नंबर 4 पे, यहाँ पे देखें,
और यहाँ पे नंबर 4 पे देखें, वो कंप्यूटर नेटवर्क को भी यूज कर रहा है, डेटा कम्युनिकेशन को भी यूज कर रहा है। इसका मतलब वो कोशिश कर रहा है कि वो जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क की बात करे तो उसको एज ए सेकेंडरी स्पोर्ट आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे उसने कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके डेटा कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया है। तो हम क्या करेंगे, हम भी इस तरह 2 से 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो टाइटल और इसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और हमने कोशिश ये करनी होती है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर जाएंगे। अब ये चीज जो है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई कि मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैंने इसका ना सारा नहीं रीड किया, मैंने सिर्फ इतना डेटा रीड किया। ठीक है, हमें गर्ज है पहले 100 वर्ड्स या 160 वर्ड से गर्ज है, हमें बाकी कंटेंट से गर्ज नहीं है। 160 बल्कि 160 करेक्टर के साथ गर्ज है। तो 160 में जो जो चीज़ आ रही है हम इसको अभी काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखना है कि जो पहले एक दो सेंटेंस हैं उसके अंदर ये चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं। अब यही डेटा कम्युनिकेशन यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ फ़र्क ये है कि एक कंप्यूटर ने अपने कंटेंट में यूज़ नहीं किया और दूसरे कंप्यूटर ने वहाँ पे लिखा ही नहीं है। बाकी 3 कंप्यूटर ने डेटा यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि हमने डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क इस वर्ड को भी अपने कंटेंट में यूज़ करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्लॉक फर्स्ट पैराग्राफ। अब फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी आपको बहुत से मिलेंगे जिसके अंदर किसी ने डेटा लिखा है नहीं लिखा। ये देखें, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम ए ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस सिस्टम और प्लीज इट्स नॉट डेटा कम्युनिकेशन। अब इसने डेटा कम्युनिकेशन यहाँ यूज किया हुआ है। मेन कीवर्ड आपका इन 4 चीज़ों को एनालाइज करने का मतलब ये है कि इन चारों चीज़ों में आपका मेन कीवर्ड का होना ज़रूरी है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो कि 100 वर्ड्स के अंदर, और मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और ब्लॉग टाइटल। अगर आप ये चारों जगह से डेटा वो कीवर्ड आपका चारों के अंदर आता है तो गूगल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये प्राइमरी की है और इसके रिलेटेड ये बंदा डेटा लिख रहा है। तो टेलीकम्युनिकेशन डिपेंड। अब कीवर्ड यहाँ पे इतनी स्टेटमेंट में देखें ना, आप कहें कि हमें कैसे कीवर्ड है ये ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा ये भी एक कीवर्ड है, ट्रांसमिशन भी कीवर्ड है, मीडियम भी कीवर्ड है। अच्छा, उसके अलावा डिवाइसेस भी कीवर्ड है। तो ये सारे कीवर्ड ही हैं, लेकिन जिस चीज की आपका फोकस है ना, जिस टॉपिक के ऊपर, आपने उनको जज करना होता है। तो आपने सबको हाईलाइट नहीं करने बैठ जाना, जिस तरह के रिलेटेड आपका टॉपिक है आप उसको सिर्फ जज करें। सेकंड में देखते हैं, ये देखिए पहले नंबर पे ही डेटा कम्युनिकेशन है। और अच्छी प्रैक्टिस जो एसईओ की होती है वो यही होती है कि आप मेन कीवर्ड को स्टार्ट में ही लिखना शुरू करें। अब इसमें आपने एक चीज और देखनी है, स्टाइल को देखें। इसने कुछ चीजें पहले एक्सप्लेन की, उसने फिर बताया, इंट्रोडक्शन समझने दे दिया, उसने फिर बताया कि इस आर्टिकल में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ये इसके बारे में उसने लिखा। अब इसके अंदर भी उसने एक दो पैराग्राफ में ये बताया, देन स्टाइल उसका क्या है इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में मैं ये बताऊंगा। ये देखें कि डेटा कम्युनिकेशन यहाँ पे भी यूज है। अच्छा, इसमें ये देखें यहाँ पे भी यूज है, डेटा ट्रांसफॉर्मिंग है। अब जैसे ये नेटवर्क वर्ड है, ये एज ए स्पॉटिंग कीवर्ड यूज हुआ है। तो ये ऐसे यूज हुआ है कि कोई बंदा कह नहीं सकता कि ये जो है स्टफिंग की है हमने। स्टफिंग क्या होती है, कीवर्ड को बिला वजह कंटेंट के अंदर डालना। ये नेटवर्क इंजीनियर, अब उसने इसको रिलेट कर दिया नेटवर्क इंजीनियर के साथ, लेकिन नेटवर्क एक खुद कीवर्ड है। तो आप इसको सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो चलें, मैं यहाँ तक की रीड कर रहा हूँ। ये आर्टिकल, इसका स्टाइल भी वही है कि इसने आर्टिकल इन दिस आर्टिकल इस तरह शुरू किया हुआ है, आपने इस स्टाइल को कॉपी करना होता है। अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग फैक्ट फिगर एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड वेरियस कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब ये देखें, डेटा कम्युनिकेशन यूज हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, हर कंप्यूटर जो है सेम टू सेम चीजें नहीं लिखता। अगर किसी ने कंप्यूटर नेटवर्क को एज ए स्पॉटिंग कीवर्ड में डाला है तो इसने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को स्पॉटिंग में डाल दिया। ठीक है, तो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने टारगेट करना है कि हमारा जो मेन कीवर्ड है कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, किस किस ने कितनी रेंज में यूज किया है। तो वो मैं सिर्फ उतना एनालाइज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 या 2 लाइनें पढ़ रहा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ रहा।
कि उसमें कीवर्ड वो कहाँ पे हमारा मेन यूज हुआ है। जब आपने मेन कीवर्ड आपका डेटा कम्युनिकेशन नहीं आता, आपका इसकी जगह कोई और आ जाता है, जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको मिल जाता है, तो आपने डेटा कम्युनिकेशन की जगह आपने इसी स्टाइल को कॉपी करना है। स्टाइल का मतलब क्या है कि किस तरह, ये देखें, ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यूज कर रहा है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में के शुरू में और एंड में यूज कर रहा है कीवर्ड को, ये स्टार्ट में यूज कर रहा है, ये भी स्टार्ट में यूज कर रहा है। ये देखें, टू और मोर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ये देखें कंप्यूटर नेटवर्क भी इसने डाल दिया, डेटा नेटवर्क भी डाल दिया। अब ये उसके स्पॉटिंग जो हम कहते हैं ना सेकेंडरी कीवर्ड, उसने एडजस्ट किए हुए हैं। और डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द शेयरिंग बिटवीन द डेटा कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन रिट्रैक्ट हेयर कंप्यूटर। अब इसने जो है डायरेक्ट जो है डेटा कम्युनिकेशन पूरा नहीं लिखा, अगर सिर्फ कम्युनिकेशन की बात की जाए तो उसके ऊपर काम किया, क्योंकि ये विकीपीडिया का डेटा है, तो विकीपीडिया के ऊपर जो है डेटा, अगर वो हाई रैंक कीवर्ड को भी यूज करेगा तो उसका डेटा रैंक होगा। अब ये देखें, एक चीज आपने नोट करनी है कि हमारे पास जो भी डेटा निकला, इसमें तकरीबन इसने 5, यहाँ पे 3 कंप्यूटर ने सेम कीवर्ड यूज किए हुए हैं, यहाँ पे भी 5 के 5 ने यूज किए हैं, और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी 4 कंप्यूटर ने जो है डेटा कम्युनिकेशन को फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट 100 वर्ड के अंदर यूज किए हुए हैं। ये चीज बताने का मकसद ये है कि आपने अपने कंप्यूटर को जब एनालाइज किया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कंप्यूटर का लिखने का स्टाइल क्या है। चलें, अब हम ना एक काम करते हैं, हम आते हैं वापस मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर। मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है, प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट है। अच्छा, इसमें मैंने लिखा हुआ है जनरेट ए मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर माय ब्लॉग दैट इंस्पायर्ड बाय कंप्यूटर स्टाइल, के हमारे जो कंप्यूटर के स्टाइल से इंस्पायर्ड करके हमें मेटा डिस्क्रिप्शन दो। यूजिंग माय कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन मेक ए परफेक्ट हुक व्यूअर इंस्पायर द हुक द लाइन एंड फोर्स इट टू ओपन ए लिंक। हमने ऐसा हुक लाइन लिखवाना है जिससे यूजर जो है मजबूर हो जाए कि हमारे वो लिंक को ओपन करे। एड फुली एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन एंड यूजिंग कंप्यूटर कीवर्ड इन माय मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी between 150 character to 160 character. My top 5 competitor using the following meta description given below। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है, और ये जो लिखा है ना कंप्यूटर मेटा डिस्क्रिप्शन, इस जगह पे आपने अपने कंप्यूटर का डेटा पेस्ट करना है। तो जब आप पेस्ट करेंगे तो वो आपको इस हिसाब से बना देगा। चलें हम ट्राई करते हैं। इस प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में जाते हैं। मैं न्यू चैट ओपन करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करना है, और इंटर करने से पहले शिफ्ट इंटर करके यहाँ पे आपने ना वो कंप्यूटर का डेटा पेस्ट कर देना है। कंप्यूटर का डेटा कौन सा है, ये आपने एक नंबर से उठाना है, ये 5 के 5 का ऐसे ही कॉपी करना है सिलेक्ट करके, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने इंटर कर दिया, ये आपको कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड लेगा, तो ये आपको सोच के अपना डेटा आपको बना देगा। ये लें, उसने एक हमें 160 कैरेक्टर की मेटा डिस्क्रिप्शन दे दी। लर्न डेटा कम्युनिकेशन बेसिक, हाउ डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिट डिजिटल एंड डेटा बिटवीन कंप्यूटर ओवर नेटवर्क, व्हाई इट मैटर एंड कैरीज इन नेटवर्किंग। अब ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन इसने दी मुझे, मैं इस तरह कर लूंगा कि मैं ये ना अपने पास यहाँ पे फाइनल का एक वर्ड डाल के ना, सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन, फाइनल, फाइनल का मतलब है कि ये हमने बनाई है, इसमें हम डाल देंगे, और इसको मैं बोल्ड कर दूँ। क्या हुआ, प्रॉम्प्ट के थ्रू मैंने डेटा जो है वो कर दिया। लर्न डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन इसमें आ गया, डेटा कम्युनिकेशन 2 दफ़ा आ गया। ट्रांसमिट डेटा डिजिटल बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स, नेटवर्क्स भी एक कीवर्ड है, ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, आप नेटवर्क्स को करेंगे, अगर ये इसका कंपटीशन हाई आ रहा है तो आप लो कंपटीशन वाला इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन ओवर कंप्यूटर नेटवर्किंग या बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है ना, आपने इस तरह कर लेना। वाई इट मैटर एंड कैरीज कैरियर्स इन नेटवर्किंग,
तो ये एक स्टेटमेंट हमारी टोटल बन गई। हम इसको अपने कंटेंट में यूज करेंगे, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि ये हमारा फाइनल नहीं है। हम अपने कीवर्ड इनके अंदर यूज करेंगे, लेकिन उसने एक स्टाइल कॉपी कर ली। स्टाइल कॉपी करने के बाद ये हमारा ब्लॉक टाइटल भी हो गया। अब आते हैं जी फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ के दो तरीके हैं कि हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर के से अपना डेटा फर्स्ट पैराग्राफ नहीं बनवाएंगे। हम जब अपना कंटेंट लिखेंगे, हम एक प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट के अंदर ये चीज़ें हमने स्टाइल चेक करना था कि हमारा कंप्यूटर जो है स्टाइल ये कर रहा है कि वो दो कंप्यूटर ऐसे हैं। अगर आपको मल्टीपल कंप्यूटर एक पैटर्न यूज करते मिले तो आपने उसको चूज करना है पैटर्न को। कि इसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है उसके रिलेटेड, उसके बाद उसने बताया इन दिस आर्टिकल। ठीक है ना, आपने इस तरह कंटेंट को चेंज करना है कि हाँ भाई अब मैं शुरू करने लगूँ। पहले हमेशा आपने एक बात याद रखनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब कंटेंट लिखना है ना, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन के बाद आपने उस कंटेंट की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपकी ऑल हेडिंग्स, सब हेडिंग जो भी आ जाएगा, हेडिंग्स या कंटेंट, अदर कंटेंट आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह मैं डॉट लगा देता हूँ। सारा कंटेंट जो भी आपकी हेडिंग बनती है, सब हेडिंग बनती हैं। उसके बाद लास्ट पे आपने कंक्लूजन और FAQs लगाने होते हैं। अब FAQs कहाँ से लेने हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट जो है जब हमारा टॉपिक आएगा ना तो हम निकालेंगे। यहाँ पे कुछ FAQs जो है सिस्टम खुद जनरेट करके देगा। कुछ FAQs के कीवर्ड कहाँ से उठाने हैं वो नेक्स्ट जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये होता है कंप्यूटर का डेटा एनालाइज करना। इसको यूज करें या ना करें वो अलहदा बात है, लेकिन एनालाइज लाजमी करें ताकि आपको स्टाइल का पता चल सके। तो हमें ये क्या मिलता है कि इस तरह हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा कंप्यूटर कर क्या रहा है। अब जो बंदा हमने यहाँ देखा डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, पांच के पांच बंदों ने यूज किया। लेकिन कोई कीवर्ड ऐसा भी हो सकता है कि आप लिखें आपको उसके कंटेंट में सेम टू सेम कीवर्ड ना मिले। तो आपने देखना होता है कॉमन चीजें कौन सी हैं। अगर कॉमन चीजें जो जो बंदा यूज कर रहा है, अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन की जगह कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग लिख लूं। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट करनी है कि कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग मैंने लिखा, फर्स्ट कंप्यूटर सेम आया ये वाला। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग या डेटा कम्युनिकेशन। लेकिन सेकंड कंप्यूटर IBM आया, थर्ड कंप्यूटर ड्रीमियो आया, फोर्थ कंप्यूटर ये वाला आया, फिफ्थ कंप्यूटर ये तो सेम आ गया। ठीक है ना, मतलब पांच कंप्यूटर जो है हमारे पास आए, लेकिन डिफरेंट आए डिफरेंट कीवर्ड के ऊपर। अब मीनिंग दोनों के सेम है, लेकिन आपने ट्राई करना होता है कि जिसको आपने टारगेट रखना है। अगर कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग के पे हम ये कीवर्ड को टारगेट रखेंगे तो देन हमें ये कंप्यूटर का डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। अगर हमने व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन लिखा है तो हमें उसके हिसाब से हमें डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। सिर्फ हमने स्टाइल कॉपी करना होता है कि लिख क्या रहा है, और हमें इसमें कोई चीज नहीं चाहिए होती इतने पार्ट में। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इसमें बात की जाए करेक्टर की, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट वीडियो में भी, इसका मैक्सिमम जो है आपने मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ जो है वो आपने 60 करेक्टर रखनी होती है। ठीक है, जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होती है ये इसकी मैक्स लेंथ 160 करेक्टर होती है। जो आपका पेज टाइटल होता है इसकी भी आपने 60 ही रखनी है। और जो कॉपी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ फाइव कंप्यूटर, मतलब कोई भी पैराग्राफ है, ये मोर देन इंट्रोडक्शन जो है जिसके अंदर आपका कीवर्ड रिपीट हो, ये नहीं लिखते यहाँ पे, तो मोर देन लिखते हैं। मोर देन 100 या 150 वर्ड्स आप कर लें। और करेक्टर, करेक्टर नहीं 100 वर्ड्स।
मोर देन 100 वर्ड्स आपने फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने अपने स्पॉटिंग कीवर्ड और प्राइमरी कीवर्ड, स्पॉटिंग कीवर्ड वो जो सेकेंडरी कीवर्ड का नाम मैं लेता हूँ, ये आपने इसके अंदर डालने होते हैं। आगे जो मर्जी लिखें, लेकिन ये चीजें जो हैं आपकी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड, अब सेकेंडरी कीवर्ड आप साथ एक यूज करें, दो करें, पांच करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से मिनिमम एक सेकेंडरी कीवर्ड जो है आप लाजमी अपने प्राइमरी कीवर्ड के साथ यूज करके, और इसकी इस लिमिट के अंदर आपने लाजमी उनको डालना है। मेन चीज बताने का ये है, मतलब होता है कि ये जो चार चीजें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपके सर्च इंजन को बताती हैं कि आपका कंटेंट किस चीज के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपी ऑल हेडिंग ऑफ टॉप कॉम्पिटिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आप यूज करें ना करें, लेकिन इसको आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर को डेटा के अंदर क्या क्या चीजें यूज करी हैं, और हमने कोशिश करनी है कि हमारा कंटेंट उनसे बेहतर हो। उनसे बेहतर इसलिए करना है हमने कंटेंट को, ताकि हमारा जो कंटेंट है गूगल रेफर करे कि इस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट ज्यादा पड़ा है इस टॉपिक के रिलेटेड। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।